Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video I will explain you rational numbers and irrational numbers. इस वीडियो में आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा और इसमें हम डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि रेशनल है इरेशनल है। और एक बात ध्यान में रखें, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुख्तलिफ जो भी टेस्ट होती हैं उनमें ये आते हैं। जैसे सेंट यूनिवर्सिटी टेस्ट है या मुख्तलिफ डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मेरा यूनिवर्सिटी उसमें ये रेशनल इरेशनल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बन रहा होता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आता हूँ अपने लेक्चर की तरफ, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, उसके बाद उसको फर्दर हम डिस्क्राइब करते हैं क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नंबर, ऐसे नंबरों का सेट हो विच कैन बी रिटन, जो लिखा जा सके इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन में लिखा जा सके, कोई भी चीज़ जो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और वो चीज़ क्या होनी चाहिए, वेयर पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, यानी माइनस प्लस इंटीजर्स हो। जो मेरा लेक्चर था पिछला वीडियो, उसमें मैंने बताया था आपको इंटीजर के बारे में, जिसमें था वो प्लस और माइनस लेक्चर्स जो था इंटीजर के बारे में था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये था हमारे द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबरों का सेट जिसको हम पी अपॉन क्यू की सूरत में लिख सकते हैं। और वो पी और क्यू क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे देखो -5/2 एग्जांपल के लिहाज से -5 क्या है, हमारा इंटीजर है। 2 भी क्या है, हमारा इंटीजर है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये भी इंटीजर है। 4/5 दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये भी हमारा इंटीजर नंबर हैं, लेकिन हमने इसको लिखा हुआ है पी अपॉन क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है। 1/3 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पी अपॉन क्यू की सूरत में इसको लिख सकते हैं। एक बात जहन में आपको याद रखनी है इस डेफिनेशन में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें आपको क्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10/0, 10/0 ये क्या है, क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन में क्लियर है। तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिनोटेड। जब हम रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय क्यू। हम क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, याद रखना आप, हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और हम अभी जानेंगे कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले ऑल इंटीजर्स आर, जो सारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर कर ले, जो सारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं। -2 और मैथ का एक रूल है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि हम सपोज करेंगे कि 1 है तो हम इसे पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 + 5 ये भी एक इंटीजर है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है तो ये पी ओवर क्यू की शक्ल में आ गया, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। उसके बाद फ्रैक्शन में कोई भी नंबर होगा, पी अपन क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर होगा, वो सारा हमारा क्या होगा, रेशनल, सारे रेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर जो पॉइंट है, ये आपकी जो 5 पॉइंट्स हैं बिल्कुल इतनी इंपॉर्टेंस हैं कि आप इसको अगर याद कर लेंगे तो आपको रेशनल नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल परफेक्ट रूट्स, जितने भी हमारे परफेक्ट रूट हैं वो हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है 2 होगा, 36 का क्या होगा, 6 होगा, 25 का क्या होगा, 5 होगा, 25 का क्या है, 5 है। और ये देखो रेडिकल 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, ये किसी और कैटेगरी में आता है जो फर्दर हम पढ़ेंगे। उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब है जो मतलब कहीं रुक जाए, जैसे 2.14 यहाँ ये रुक गया, एंड हो गया। किसी भी नंबर को हमने डिवाइड किया तो ये यहाँ पे एंड हो गया। और 2.242 ये भी देखें, यहाँ ये एंड हो गया, एंड हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, तो वो हमारा क्या है, वो रेशनल नंबर है। और उसके बाद ऑल रिकरिंग नंबर्स, रिकरिंग से मुराद है जो रिपीट हो रहे हैं। जितने भी नंबर्स हमारे पॉइंट के बाद रिपीट होंगे वो हमारे सारे रेशनल में आ जाएंगे। जैसे 2.14, 222 अप टू सोन, हमें पता नहीं है ये कहाँ जाके रुकेगा। जैसे 2.444 हमें पता नहीं है कि ये कहाँ जाके रुकेगा। और इसको हम और इस दूसरी तरीके से भी लिखते हैं 2.1
4 हमारे यहाँ 2 रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर हम डॉट देंगे, इसका मतलब है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे तो आपको रेशनल नंबर के बारे में आपको क्लियर हो जाए कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अब आते हैं हम रेशनल नंबर पे और इरेशनल नंबर पे। तो डेफिनेशन को देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन की, ऐसे नंबरों का सेट जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकें। एक बार फिर से मैं आपको बता सकते हैं, ऐसे नंबरों का सेट जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं एग्जाम्पल में, जैसे ई एक हमारा कांस्टेंट होता है, यूलर्स कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, पाई हमारा सर्कल का कांस्टेंट होता है, तो ये हमारे क्या है, इरेशनल है। ये सवाल में लाजमी आता है किसी न किसी टेस्ट में, ये दोनों को किसी न किसी को आपको बता दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर ई होगा तो आप ई को टिक करेंगे कि ये इरेशनल है, अगर पाई है तो आप पाई को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ रेडिकल 2 है, रेडिकल 6 है, तो ये क्या है, ये अनकम्प्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, तो ये हमारे इरेशनल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, डिनोटेड बाय क्यू डैश, इसको बोलते हैं क्यू डैश। हम जो इरेशनल नंबर हैं उनको क्यू डैश से डिनोट करते हैं, और इसमें जो 3 पॉइंट हैं आपको बहुत काम आने वाली हैं, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा कि रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। इसमें देखें नॉन रिकरिंग, जो मीन रिकरिंग का मतलब है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट आए, पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आए, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे इरेशनल कैटेगरी में आएंगे। जैसे देखो 1.20, फिर 200, 200 अप टू सोन, ये देखो अलग अलग हैं, रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट आ रहे हैं। 1.4321 आगे चल रही हैं लेकिन अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट आएंगे, रिपीट होंगे तो रेशनल कैटेगरी में आएगा, अगर रिपीट नहीं होंगे तो फिर क्या आएगा, इरेशनल कैटेगरी में आएगा। और सम कांस्टेंट हैं नंबर, सम कांस्टेंट नंबर कौन से हैं, जैसे ई 2.78 इसकी वैल्यू अप टू 100 है, ये चलते रहेगा। पाई की वैल्यू 3.142, ये भी इरेशनल कैटेगरी में आता है। और 5 एक है, ये भी इरेशनल है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपकी क्लियर होगी। तीसरी पॉइंट है इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, यानी कि रेडिकल एन से क्या मुराद है, वेयर एन इज़ अ प्राइम नंबर। एन क्या है, हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, विच डिवाइड बाय इटसेल्फ, इसकी डेफिनेशन है प्राइम की है, विच डिवाइड बाय इटसेल्फ। तो रेडिकल एन जहाँ एन हमारा प्राइम, मतलब रेडिकल के अंदर प्राइम नंबर, कोई भी नंबर प्राइम नंबर आएगा वो हमारा इरेशनल काउंट होगा, ये आप याद कर लें, इरेशनल काउंट होगा। जैसे देखो यहाँ रेडिकल 2 इरेशनल है, और ये देखो प्राइम नंबर का सेट लिखा हुआ P = 2, 3, 5, 7, 11। तो ये नंबर जब भी रेडिकल में आएंगे तो ये हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे किस में आ रहे हैं, इरेशनल कैटेगरी में आ रहे हैं। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि सारे इंटीजर्स रेशनल में आएंगे, फ्रैक्शन होगा वो भी रेशनल में आएगा, और टर्मिनेटिंग होगा मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, और टर्मिनेटिंग होगा वो भी रेशनल में आएगा। और ऑल रिकरिंग मीन जो रिपीट हो रहे होंगे और अप टू 100 होंगे वो नंबर भी रेशनल में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इरेशनल नंबर, उसमें भी आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और अप टू 100 चलते रहें वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। और सम कांस्टेंट होते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है, ये इरेशनल कैटेगरी में आता है, ई है, पाई है या फाई है। ठीक, और इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट मतलब जहाँ हमारा प्राइम नंबर के सेट के किसी भी एलिमेंट को आप रेडिकल में देखेंगे तो वो आप क्या समझेंगे, उसको इरेशनल नंबर समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुख्तलिफ टेस्टों के हवाले से और सिलेबस के हवाले से भी है, क्योंकि हर बुक में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। इसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।